हर एक भक्त के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर जो भागवत कथा श्रवण करता है उसके जीवन में भगवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और स्वयं परमात्मा आकर विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत कथा का प्रमाण है। तो जो कथा श्रवण करा रहे थे भक्ति महारानी के लिए, जिन्होंने कथा कही थी, वो सनकादिक ऋषियों ने फिर भागवत कथा की महिमा को बताते हुए कि भागवत कथा किन किन को पवित्र करती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दगदा कुटिलश्च कामिन सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्तिते। इसका अर्थ है कि जो मानव हमेशा गलत कार्य करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, विषयी हैं, ऐसे भी भक्त यदि 7 दिन यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर लें तो भागवत कथा उन्हें परम पवित्र कर देती है। ये सक्षमता है। और तो और सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज ये तो चलो संसारी वाले एक बहुत बड़े पापी होते हैं, पापियों की भी बड़ी कैटेगरी होती है, एक छोटे पापी, एक बड़े पापी, एक उनसे टॉप क्लास के पापी। टॉप क्लास वाले पापी कौन होते हैं? वो होते हैं पाप करने के बाद भी उनको लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्हें कभी पश्चाताप ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलत कार्य किए। तो कहा जो लोगों की हत्याएं तक कर देते हैं, ब्रह्म हत्या तक कर देते हैं, ऐसे भी यदि उनके पाप बढ़ चुके हैं और उनकी मृत्यु हो गई तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में जाएंगे, यानी उनकी मुक्ति नहीं है, उन्हें भटकना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अन्याय किया यहाँ पर। तो क्या होगा? बोले भैया, तो ऐसे यदि व्यक्ति भटक रहे हों और यदि उनके परिवार वाले इस बात को जानते हैं और वो व्यक्ति पीड़ित है, आपको परेशान कर रहा है, तो फिर उसके निमित्त आप भागवत कथा कराएं। कहते हैं अगर उसने तल्लीनता से उस चीज़ को श्रवण किया, और कहते हैं ना जब दुखी होता है ना कोई प्राणी या जीव, तो दुख में उस पर सब कुछ करवा लीजिए, सब कुछ करने को तैयार है, बड़ी से बड़ी मेहनत करने को तैयार होता है। तो ऐसी ही कथा श्रवण कराई। एक उत्तम नगर था, वहाँ एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान थे, खूब धनवान थे। उनकी एक पत्नी थी धुंधुली, लेकिन इनके यहाँ सब कुछ था, लेकिन ब्राह्मण देवता के यहाँ पुत्र नहीं था। ये आप लोगों ने कथा सुनी भी होगी। तो पुत्र नहीं था तो क्या हुआ, एक दिन समाज के कटु वचनों को सुनकर के इतना बड़ा विद्वान जिसने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, एक दिन समाज के वचनों को सुन करके आत्महत्या करने के लिए निकल गया। ये इतना शास्त्रीय विधि को जानने वाला ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए गया, नदी में कूदने वाला था। और पता है किस लिए आत्महत्या कर रहा था? कि मेरे घर में बेटा नहीं है, समाज वाले मुझे अपने पास बिठाते नहीं, बच्चों को मेरे पास आने नहीं देते। कभी कभी कुछ लोगों की बड़ी हीन भावना है, खासकर माताएं और बहनों की। कभी किसी के बालक नहीं होगा तो अपने बालकों को छुपा लेंगी, उनको गोद में जाने नहीं देंगी, इसके कोई बालक नहीं है, शर्म आनी चाहिए। ऐसे समाज में आप रहते हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति का तो सहयोग करना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा बालक आप ही का ही बालक है, इसको खूब प्रेम करो। अरे उदार मना होंगी तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगी, और जब आपका संकुचित मन होगा तो आपकी संतान भी ऐसे ही संस्कार पाएंगी। वो कभी उदार मन नहीं हो सकती, कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि माता का मन उदार नहीं है। हर कोई छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं कर देगा, वो वही कर सकेगी जिसका उदार मन होगा। आप भी कर सकती हैं। महान पुरुषों को आप जननी के अंदर संभावना है पैदा करने की और उनमें संस्कार देने की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी माताएं जननी अपने आप को बहुत संकुचित रखती हैं, बहुत छोटे छोटे मानसिकताओं को लेकर रखती हैं। नहीं, इसको बच्चे नहीं देने, इसको गोदी में नहीं जाने देना, दादी बाबा के पास नहीं भेजना, इनके पास। ये बड़ा गलत है, ऐसे करने से आप बचो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। हम घर परिवार में चाहे जितने झगड़े हो जाएं, लेकिन बालकों का उस पर असर नहीं होना चाहिए। घर परिवार में चाहे जितने झगड़े आपके चलें,
लेकिन अपना मन इतना उदार बनाओ और अपने बालकों को शिक्षा दो कि तुम हमें जितना सम्मान देते हो, प्रेम देते हो, अपनी दादी को भी देकर आओ, उनको भी चरण छू कर आओ, बड़ी माँ को छू कर आओ, छोटी माँ को छू कर आओ। भले ही आपस में आपकी किसी की बनती ना हो, लेकिन बालकों को ऐसे संस्कार दो। ये संस्कार ही आपके बालकों को वो मार्ग दे देंगे, उनको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे युवा अवस्था में। अगर किसी भी, आज चाहे आप आधुनिक युग में कितनी भी बड़ी योग्यता प्राप्त कर लें, लेकिन आपका व्यवहार कुशल नहीं है तो आप किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आज व्यवहार की कुशलता नहीं है। और माताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने हृदय को थोड़ा बड़ा बनाएं। आपके बालकों को अगर ऐसे लोग भी खिलाना चाहें जिनकी कोई संतान नहीं है, तो बड़े प्रसन्न मन से, हम सत्संगी जीव हैं, सत्संग करते हैं, भगवत भजन करते हैं। बार बार कहा जाता, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग वैरी होए। कहीं ना कहीं आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। अगर है अटूट विश्वास तो आप चाहे वीरान जगह में भी अपने आप को या बालकों को छोड़ देंगे भगवान के भरोसे, वहां भी उनको आँच नहीं आने वाली है। अगर आपकी पूर्ण निष्ठा है। इसलिए थोड़े उदार मन बने। अच्छे संस्कार यहीं से आते हैं। अच्छे संस्कार आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अच्छे स्कूल में नहीं मिलेंगे। इन बच्चों को कहाँ से मिलेंगे? वहाँ से शिक्षा मिल सकती है, वहाँ से आज के ज़माने के जीने की कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन संस्कार और व्यवहार, भावनाएं, ये आपको आपके घर से मिलती हैं। ये चीज़ें रात दिन हो रहे घर के माहौल में बालक सीखते हैं कि आज हमारे माता पिता पर कष्ट पड़ा है तो वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उन बच्चों को सीखकर ही तो उसका आगे का भविष्य निर्माण हो रहा है। उसी के अनुभव वो इकट्ठे करता है और अपने जीवन में उसे आगे बढ़ाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये आत्महत्या करने के लिए जैसे ही कूदा नदी में, एक संत जी वहां से दौड़े, उन्होंने देखा, इसका हाथ पकड़ लिया, कहा ये क्या किया तुमने? ब्राह्मण लगते हो, मरने जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। रो पड़े ब्राह्मण देवता, मेरे कोई संतान नहीं है। संत जी ने कहा नहीं है संतान तो भगवान का भजन करो। जब भी किसी चीज का अभाव हो तो समझो भगवान ही आपकी वो कमी पूरा करना चाहते हैं। अगर बेटा नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, पति नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, तो समझ लीजिए भगवान चाहते हैं कि मैं ही इनका ये स्वजन संबंधी बन जाऊं। इसलिए आप ठाकुर को भाई बना लीजिए, ठाकुर को बेटा बना लीजिए। जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो कहा कि तुम्हें भगवान का भजन ज़्यादा करना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़ो। हमारा जिनको पता चला, इन्होंने कहा महाराज देखो मैं खूब ज्ञानी हूँ, खूब वेद उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन आपकी बात समझ नहीं आ रही मेरी। वो कहते हैं ना, लातों के भूत जो होते हैं वो किससे नहीं मानते हैं? बातों से नहीं मानते। अब पंडित जी को ज्ञान की बात समझ नहीं आ रही। जो जिद पर चढ़ जाता है ना, हमारा हठी बन जाता है, उसको आप चाहे 10 बारी समझाओ, 50 बारी ज्ञान उपदेश करो, उसे बस अपना अहम उसका सामने है, तब तक उसको कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक वो ठोकर नहीं खा लेगा। तो संत जी ने देखा इसको नहीं समझ आएगी, तो एक फल दे दिया, कहा ये अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। अब ये ब्राह्मण देवता गए, बड़े खुश होकर के गए, अपनी पत्नी के हाथ में वो फल रख दिया, देवी ये संत का आशीर्वाद है, खा लेना। अब देवी जी तो बड़ी टेढ़ी दिमाग की थी महाराज, नाम ही था धुंधुली, यथा नाम तथा गुण है, बस युद्ध मचाना, लड़ाई झगड़े करना। तो यहाँ इन धुंधली ने क्या किया, पति तो कोई बहुत बड़ा यज्ञ हुआ उसमें चले गए 6 महीने के लिए, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चले गए। यहाँ अपनी बहन को बुलाकर कहती है, बहन
ये फल संत महात्मा किसी ने दिया है मेरे पति को, अगर मैंने खा लिया तो क्या होगा? कहीं मैं गर्भवती हो भी गई तो फिर अच्छा खा नहीं पाऊंगी, अच्छा पहन नहीं पाऊंगी, कहीं गांव में आग लग गई तो फिर भाग नहीं पाऊंगी। इसलिए कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं गर्भवती भी ना हो और बालक भी आ जाए। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा एक तरकीब है, मेरे पास 8 बालक है, 9वां गर्भ में है, मेरा बालक अभी कुछ महीनों बाद हो जाएगा, 7-8 महीने बाद, तो तू धन दे करके और वो बालक खरीद ले। और ये जो संत ने फल दिया है, तेरे घर में गैया भी बंधी है जिसको बछड़ा बछिया कभी हुआ नहीं, ये परीक्षा करने के लिए उस गाय को खिला दे। अब महाराज इसने बात मान ली, क्या किया, उस फल को ले जाकर उस गाय को खिला दिया। और यहाँ ये पति ने पूछा कि तुमने खा लिया देवी जी? हाँ मैंने वो फल खा लिया। और गर्भवती स्त्रियों का ताना बाना बनकर रहने लगी। और पति तो बेचारे चले गए, यज्ञ में पता नहीं चला ये कब अपनी बड़ी बहन के घर पहुंच गई महाराज। कुछ महीने तक रही, पति जब लौट कर आए तो कहती है नहीं नहीं, पहला बालक बड़ी बहन के यहाँ होना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ रहूँगी क्योंकि वो मेरी सेवा भी कर देगी और पहला समय है। और ब्राह्मण देवता बेचारे कुछ जानते नहीं थे। और यहाँ रात्रि में जब बालक हुआ बड़ी बहन के, तो धन दिया और उस बालक को खरीद लिया और हल्ला मचा कर चलती विमान पर बैठ कर आई महाराज कि मेरे घर बालक हुआ, बालक हो गया, मेरे बालक हो गया। ब्राह्मण देवता को तो खुशी का ठिकाना नहीं है, बेचारों को क्या पता कि खरीदा हुआ बालक है। सोच रहे थे मेरा ही बालक है, सोचा इसका नामकरण रखूंगा, तो नाम जांचा कि मेरा नाम आत्मा राम है तो अपने बेटे का नाम परमात्मा राम रखूंगा। लेकिन उनकी धर्मपत्नी बोल पड़ी, वाह जी वाह, 9 महीना गर्भ में हमने रखा, नाम हम अपने जैसा रखेंगे, हमारा नाम धुंधली है तो मिलता जुलता नाम होना चाहिए, इसलिए इसका नाम धुंधुकारी रख दो। और उसका नाम रख दिया धुंधुकारी महाराज। और यहाँ कुछ दिन बाद गाय के भी एक बालक का जन्म हुआ। अद्भुत बालक था जिसका सारा शरीर मनुष्य का था, केवल कान गाय के थे। वो संत का आशीर्वाद था, इसलिए कान गाय के होने के कारण सारा शरीर मनुष्य का था। उस बालक का नाम गौकर्ण रखा गया और परम विद्वान था, बचपन से ही योगी बन गया। और कहते अपनी योग क्रिया के माध्यम से बड़े बड़े देवताओं को रोक देता था, सूर्य की गति को रोक देता था,